कल हमने देखा इलाज क्या है, रोग चाहे कोई भी हो तो आयुर्वेद ने बताया लंघनम परम औषधम। लंघन यानी फास्टिंग, न खाना न पीना। परम यानी श्रेष्ठ, औषध यानी इलाज। किसी भी रोग का दुनिया में यदि कोई इलाज है तो वो है न खाना न पीना। बंद कर दो खाना पीना। कब तक? मैं तो यही बोलूंगा जब तक ठीक ना हो तब तक। मगर हमारी सोच ऐसी है कि खाए पिए बिना हम कैसे जी सके, कैसे रह सकेंगे। निर्जल उपवास, निर्जल दो शब्द है इसमें, निहि प्लस जल। निहि यानी नहीं, जल यानी पानी, पानी भी नहीं। अब कई लोग पूछते हैं पानी क्यों नहीं, पानी का क्यों विरोध? जल जीवन है, सजीव मात्र को पानी चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा नहीं है। मगर यहां हम कुछ घंटों के लिए मना करते हैं, कुछ घंटों के लिए। 25 साल से जिसकी कम उम्र है उनके लिए सुबह में उठने के बाद चाहे धीरे धीरे आगे बढ़े मगर 4 से 6 घंटे तक लंघन करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए। 25 साल से जिसकी ज्यादा उम्र है इनके लिए वो भी चाहे धीरे धीरे आगे बढ़े मगर 6 से 8 घंटे तक फास्टिंग करना चाहिए। हमारे पास 24 घंटे हैं, उसको 3 हिस्सों में बांट दो, 8-8 घंटा हो गया। सुबह में उठने के बाद 8 घंटा निर्जल उपवास, 8 घंटा रसाहार पे रहो, फलाहार पे रहो, जो भी आहार पे रहना है। मौका मिला तो बताएंगे ये सिस्टम कैसे कैसे कितनी तरह से फॉलो कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। मगर 8 घंटे के लिए आपको खाने की इजाजत दे रहे हैं, कम है क्या? 8 घंटा, 8 घंटा पेट को आराम दो। लोग ये बोलते हैं कि रात को हमने 7 बजे खाना खा लिया फिर सो गए, बाद में कुछ खाया ही नहीं, तो ये उपवास नहीं हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। ये 8 घंटा पाचन के लिए गया, दिन भर जो भी कुछ खाया वो पाचन में गया, उसको नहीं गिनना है। गिनती सुबह में उठने के बाद शुरू करना है। अब पानी क्यों नहीं? तो पानी भी एक आहार है, पानी भी आहार है। पानी संपूर्ण आहार है। जैसे दूध के बारे में हम बोलते हैं कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध पौष्टिक आहार है, मगर मां का, अपनी मां का। इसी तरह पानी भी संपूर्ण आहार है, पौष्टिक आहार है। आपको कड़ी भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, आपने 1 लोटा भर के पानी पी लिया, तुरंत कोई आया और बोलेगा चलो खाना खा लो, हम क्या बोलेंगे? खाने जाएंगे, क्या बोलेंगे बताओ? अभी पानी पिया, अभी क्या खाए? अब भूख नहीं है, पानी अभी पिया। 1 गिलास पानी हम पीते हैं ना, 1 गिलास मिनिमम कितने ग्राम का होता होगा? 200 ग्राम का तो होगा ना? हाँ, 200 ग्राम का हम गिन के चलते हैं। 1 गिलास 200 ग्राम का। उसको सही ठिकाने लगने में, पाचन होने में, 1 गिलास पानी को सही ठिकाने लगने में या सही पाचन होने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है। पानी इतना भारी आहार है, हल्के में मत लो। 1 गिलास को सही ठिकाने लगने में
कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है। दिन में कितने लीटर पानी पीते होंगे बताओ? 3 से 4 लीटर। 1 लीटर का 5 ग्लास हुआ 200 ग्राम के मुताबिक। 3 लीटर का 15 ग्लास हो गया, तो 15 को 3 से गुनो 45 घंटे हमें पाचन के लिए चाहिए। हमारे पास टाइम कितना? 24 घंटा, 1 सेकंड ज्यादा नहीं है, तो 45 घंटे तो पानी के लिए चाहिए। हम हमारे घर में जो खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, कम से कम दिन में कितनी बार खाते होंगे? नाश्ते को भी गिन लो, हाँ 3 बार। तो इसको सही ठिकाने लगने में, पूरा पाचन होने में कम से कम 9 घंटे चाहिए। 9 घंटे। 3 बार खाते हैं तो कितने घंटे हुए? 27 घंटे चाहिए। गिनते जाओ, गिनती चालू रखो। 45 और 27। मैदा की कोई चीज खाते हैं, मैदा की कोई भी चीज, इसको सही ठिकाने लगने में कम से कम 36 घंटे चाहिए। 36 घंटे हो जाती होगी दिन में एक आध बार। हाँ, दिन में एक आध बार तो होता होगा ना। हाँ, तो 36 घंटे गिनो। अरे भाई साहब, 1 कप चाय पीते हैं ना, 1 कप चाय, उसको ठिकाने लगने में कम से कम 75 घंटे चाहिए। चाय इतनी खतरनाक है, और कॉफी में इनसे 3-4 गुना टाइम चाहिए। 1 कप कॉफी में, कॉफी चाय से 25 कप चाय से जितना नुकसान नहीं होता, इतना नुकसान 1 कप कॉफी से होता है। अब सोचो हमारे पास टाइम कितना है और हम कितने टाइम का खाते हैं। आपके पास पैसा है, कुदरत ने दिया है, कुदरत ने दिया है पैसा। आपने महंगी गाड़ी लाई, मानो 2-3 करोड़ रुपयों की गाड़ी लाई, नॉन स्टॉप कितने किलोमीटर गाड़ी चल पाएगी नॉन स्टॉप? मानो टंकी खाली हो गई, गाड़ी चालू रख के टंकी फुल करवा ली दोबारा, मगर नॉन स्टॉप कितने किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी? हाँ, अरे पेट्रोल तो खत्म हो गया, दोबारा डालो चालू रख के, 700-800 किलोमीटर चल जाएगी। बाद में हो सकता है टायर गर्म हो सकते हैं, इंजन गर्म हो सकता है, ऑयल गर्म हो सकता है, पानी गर्म हो सकता है। उसको रेस्ट चाहिए कि नहीं? हाँ, गाड़ी को रेस्ट चाहिए कि नहीं? तो ये भी गाड़ी है, इसमें भी इंजन है। जन्म से आज तक रेस्ट दिया क्या? हाँ, जो मैंने गिनती करवाई आप सबको, उनको रेस्ट मिल रहा है क्या? परिणाम क्या? हाँ, किसी के टायर गर्म हो गए। हाँ, कुछ ना कुछ। हाँ, सो सिंपल। देखो, लोगों को समझना इतना कठिन नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए कोई करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। 4 दिन में आप सब यहां से डॉक्टर बन के जाओगे। हाँ, न सिर्फ डॉक्टरों के डॉक्टर, आपके पास डॉक्टर आएंगे। तो गाड़ी को रेस्ट चाहिए, हमने रेस्ट तो दिया नहीं। बेचारा 24 घंटे लगातार चालू रहता है उनका काम। वो काम चोर नहीं है, हम आराम करते हैं, वो आराम नहीं करता, चालू ही रहता है, मगर हम डालना बंद करते ही नहीं। एक हाथ में झाड़ू लेके आप झाड़ू लगा रहे हो, दूसरा कोई कूड़ा डाल रहा है, तो सफाई कब होगी? यदि सफाई करनी है, कूड़ा पोछा करना है,
तो माताएं घर में किसी को बच्चों को घूमने नहीं देती। अरे अपने हस्बैंड को भी बाहर से आते, रुको रुको रुको, पोछा लग रहा है, बाहर खड़े रहो। अभी हस्बैंड को भी बाहर खड़ी रखेगी। सफाई चल रही है। सफाई के दौरान कुछ भी अंदर डालना नहीं है, और हम डालते रहते हैं, सफाई होने ही नहीं देते। सफाई का मतलब हम इतना समझते हैं कि चलो सुबह ऑर्डर आया, चले गए टॉयलेट, काम हो गया, सफाई हो गई। पता नहीं है हमें, हमारी आंतों में 14 केजी तक मल जमा रहता है। निकलता है, इसका हिसाब मत लगाओ। 14 केजी मल हमारी आंतों में जमा रहता है, वो जो हम लेके घूम रहे हैं। हाँ, बाहर मंदिर जो हमने बनाए हैं, जहाँ यात्रा करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंदिर की कितनी सफाई, हाँ कितनी सफाई होती है, कितना ख्याल रखते हैं हम मंदिर की सफाई का। क्यों? वहां पे भगवान विराजमान है, ये हमारी श्रद्धा है। हाँ, भगवान विराजमान है, स्वच्छ होना चाहिए मंदिर। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं बोला है, गीता पढ़ो आप, देखो 24 अवतार हो गए, उसमें सीना तान के यदि कोई बोला है ना, सीना तान के, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, प्राणी मात्र के शरीर में मैं हूं, ऐसा सीना तान के यदि कोई बोला है तो कृष्ण बोला है, और किसी की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन को बोल दिया, अरे तू एक निमित्त बन रहा है, ये सारे मरे हुए हैं, मैंने मारे हुए हैं, तू एक निमित्त बन रहा है, तू कौन है मारने वाला? हाँ, जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तुझे निमित्त बना रहा हूं। तो वो यहां बैठा है, प्राणी मात्र के शरीर में है, और यहां कितनी गंदगी लेके हम घूम रहे हैं। हाँ, जहां प्रभु विराजते हैं, मंदिर तो उसे कहेगा ना, तो ये हमारा शरीर क्या हुआ? हाँ, यही तो मंदिर है, वो यहां है। ये कौन बोल रहा है? वही तो बोल रहा है। कौन सुन रहा है? वही तो सुन रहा है। पल भर के लिए यहां से निकल गया। हाँ, क्या हुआ पंड्या जी को? अभी तो बोल रहे थे, हाँ, गए काम से पल भर के लिए। हाँ, और हम कहां कहां ढूंढते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, चर्च में, हाँ बाहर ढूंढते हैं। वही तो है ये सब कर रहा है, वही करवा रहा है। तनिक भरोसा नहीं है, तनिक भरोसा नहीं है। ईश हमें देते हैं सब कुछ, क्या क्या नहीं दिया। हाँ, अनगिनत। ठीक है, किसी को पैसा ज्यादा दिया होगा, किसी को कम दिया होगा, किसी का मकान बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, वो अलग बात है, मगर बॉडी तो सबको दी है। विज्ञान आज तक इसकी कीमत नहीं लगा पाया। बॉडी की कीमत विज्ञान आज तक तय नहीं कर पाया। एक एक अंग अनमोल है, अनमोल है, एक एक। खरों जो कुछ लास्ट है, वहां तक विज्ञान गया, उससे भी और कीमत दिखाई दी विज्ञान को, एक एक। ऐसा स्वस्थ शरीर तो हमें दिया है, वो क्या कम है? दिल दिमाग को सही दिशा दे। हाँ, हमने खुद ये सब बिगाड़ के रखा है। हाँ, खुद बिगाड़ के रखा है हमने। उन्होंने इतना अनमोल दिया है, और हम उनका नाम माला लेके गिन गिन के, हाँ माला लेके बैठते हैं गिन गिन के। मैं हर रोज 11 माला करता हूँ, मैं हर रोज 5 माला करता हूँ। हाँ, गिन गिन के अब तो माला में भी हाथ दुखने लगे। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, ऐसे दबाओ, दबाते रहो ऑटोमेटिक। हाँ, माला भी अब नहीं। हाँ, क्या है ये माला? माला तो मन की भली और काष्ठ का बारा। माला तो मन की भली और काष्ठ का बारा। माला में गुण होवे तो क्यों बेचे मणियारा। हाँ, वो बेचता ही क्यों? वो ही माला बैठे बैठे घुमाते रहे पूरा परिवार। हाँ, माला से भला होता तो। साधना के लिए साधन, मन की एकाग्रता के लिए ये जरूरी है। मैं उसके अपोज में नहीं हूं, मगर मन माला में जी जूतों में। हाँ, मंदिर में बैठे बैठे माला घुमा रहे हैं और
जी तो जूतों में है, कुत्ता ले न जाए। हाँ, इसका कोई दिखावे का कोई मतलब नहीं। माला मन की सतत सतत आती हुई सांस पे, अभी सिखा रहे थे, मैं ध्यान में सुबह में आया तो, हाँ, आती हुई सांस पे ध्यान दो, जाती हुई, हाँ, तो आती हुई सांस पे, जाती हुई सांस में, हाँ, उसका ही नाम, उसके नाम से सांस आनी चाहिए, उसके नाम से सांस निकलनी चाहिए। घटे घट मां घनश्याम वसे जागी ने जो, तारा रुदिया मां राम वसे जागी ने जो। हाँ, राम यहाँ है, हाँ, हम सो रहे हैं, हाँ, जागो, देखो यहाँ है वो। घटे घट मां, हर किसी के अंदर वही है, बस पहचानने की जरूरत है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो इतना आहार हम लेते हैं, पाचन होता नहीं है, अंदर पड़ा रहता है, जो चीज पड़ी रहती है वो सड़ती है और वही हमें नड़ती है, हमारी आंतों में चिपक जाता है। मैंने पहले बताया था, सामने पीछे आंतों का पिक्चर है, नीचे भी एक है, ध्यान से अध्ययन करो। 71 पार्ट्स हमारे जुड़े हुए हैं आंतों से, सबको वहां से पोषण मिलता है। जो पार्ट्स के आगे मल चिपक गया वो काम करता बंद हो गया। इससे हम रोग का कोई भी नाम ले, कोई भी, किडनी का प्रॉब्लम है तो भी ब्लॉकेज है, हार्ट का प्रॉब्लम है तो भी ब्लॉकेज है, आंखों का प्रॉब्लम है तो भी ब्लॉकेज है, कान का प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो वेग, वहां सर्कुलेशन कम हो गया या बिल्कुल बंद हो गया। क्यों? कूड़ा भर गया अंदर। अब कूड़ा निकालो, तो कूड़ा निकालने का ये 3 तरीके बताए। सबसे पहले उठते ही संजीवनी क्रिया, एनिमा, बार बार मैं बोल रहा हूं, यदि एनिमा से दूर रहे, ठीक नहीं होगे, कभी नहीं हो पाएंगे एनिमा से दूर रहे तो। ठीक है, किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम है एनिमा लेने में तो दूसरा रास्ता है, बाकी सबको एनिमा लेना ही पड़ेगा। अंदर से मल को खींच के बाहर लाने का काम करता है एनिमा, ये संजीवनी क्रिया। मैंने पहले भी बताया था, मुर्दों को बैठा करने वाली है। मेरे पास एक केस आया था, 10 साल की बच्ची 3 साल से कोमा में थी। 3 साल से कोमा मतलब तो सब समझते हैं, जिंदा लाश ही है। हाँ, कहीं से मेरा नंबर मिला, मुझे कॉल किया उन्होंने, ये हाल है बच्ची का, क्या करे। मैंने बोला देखो, हॉस्पिटल में बच्ची है तो वहां तो डॉक्टर लोग ये सिस्टम नहीं करने देंगे, उसको घर लाना पड़ेगा। तो बोले घर तो लाए, मगर आप गारंटी देते हो? हमसे कोई पूछते हैं ना तो गारंटी मांगते हैं, हमसे कोई पूछते हैं ना तो बोलते कितने टाइम में ठीक होगा, हमसे कोई बातें करता है ना तो पूछते हैं आपके पास वीडियो है ऐसी कितनों को ठीक किया। अरे हमने सब ठेका लेके रखा है क्या? हाँ, हमने ठेका तो नहीं रखा, सबका बायोडेटा भी हम रखे। डॉक्टर को जाओ पूछो कितनों को आपने ठीक किया, मोबाइल नंबर दो, वीडियो हो तो दो। हाँ, वहां पूछ सकते हैं हम, यहाँ सब पूछते हैं, गारंटी मांगते हैं, गारंटी। तो ऐसे उन्होंने भी बोला। हाँ, वहां बोले कितने गारंटी देते हो आप? मैंने बोला 3 साल से हॉस्पिटल में हो, गारंटी दी थी इसलिए रुके हो? बोले नहीं, वहां तो कोई गारंटी नहीं। तो अभी मुझसे, मेरे पास आए भी नहीं और गारंटी। हाँ, फिर भी मैं गारंटी देता हूं। मुझे गुरुजी कई बार बोलते, पंड्या जी गारंटी किसी को मत दो। हाँ, मगर मुझे जो प्रॉब्लम थे उसमें से जो मैं बाहर निकला हूं, तो मुझे भरोसा है सिस्टम पे। हाँ, शायद आज यहां जिंदा न होता मैं, मगर मैं बाहर निकला हूं ये परिस्थिति में से, तो मुझे भरोसा है सिस्टम पे। मैं ठीक हुआ हूं तो आप क्यों नहीं होंगे? तो मैं बोल देता, हाँ गारंटी, ठीक हो जाओगे। गारंटी देने से भी, हाँ, करना तो उनको है, मगर सामने वालों को कितनी हिम्मत मिलती है। हाँ, मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपसे बात करते हैं ना तो 80% तो ऐसा लगता है कि हम ठीक हो गए। हाँ, तो दिन में 10 बार कॉल लगाओ, कौन मना करता है? हाँ, मैं मना नहीं करता, 10 बार लगाओ कॉल, आपको ठीक लगता है तो।
तो बोले नहीं, गारंटी नहीं दी है, आप घर पे लाओ, बाद में मुझे बात करो, वो ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मांगी, डॉक्टर बोले क्यों? तो बोले सर 3 साल से तो यहाँ है, अब कुछ हुआ तो नहीं, क्या करें? तो बोले घर ले जाके क्या करोगे? मैं यहाँ पड़ी है तो वहाँ पड़ी रहेगी। घर ले आए, मुझे कॉल किया कि घर ले आए हैं। मैंने बच्ची को आज तक देखा नहीं, न परिवार वालों को देखा, फोन पे ही बात हुई थी। तो मैंने बोला बच्ची खाना क्या मांगती है? तो वो चकरा गए, बोले कैसी बातें करते हो आप, वो तो कोमा में, वो क्या खाना मांगेगी? तो आप कुछ देते तो होगे ना? तो बोले हाँ, वहां हॉस्पिटल में बोला था दूध देने के लिए, तो दिन में 1.5-2 लीटर दूध, पाइप डाली थी, 1.5-2 लीटर दूध डालते थे। अब यहाँ दूध के बारे में काफी डिस्कस हो गई। हाँ, रोगों का कारण कब्ज की मेन चीज यदि कोई है तो वो दूध कब्ज करता है। हाँ, बच्ची कोमा में है, दूध 1.5-2 लीटर दूध देते हैं। हाँ, बेहोश है बच्ची, दूध से गैस बनती है, गैस नीचे से पास हो नहीं रही है, गैस हल्की है, नीचे से पास नहीं होगी तो कहां जाएगी? ऊपर दिमाग में, दिमाग पूरा गैस से भरा हुआ, वो कोमा में से बाहर कैसे आ सकती है? हाँ, इतना ही ख्याल रखना है, इतना ही। तो मैंने बोला अब बच्ची को, वो खाना तो नहीं मांग रही, बोले नहीं आप डालते हो ना? बोले हाँ, तो अब डालना बंद। 4 दिन उसको निर्जल उपवास पे रखो, 4 दिन। पहले बार मैंने बोल दिया, हाँ, पहले ही दिन से 4 दिन निर्जल उपवास। तो बोले मर जाएगी, झंझट गई। तुम भी परेशान हो रहे हो, बच्ची भी परेशान है, दिक्कत क्या है मर जाएगी तो? मगर डरो मत, मरेगी नहीं। चौथे दिन यदि थोड़ी उंगलियां कुछ हिलाए, मुझे कॉल करना। मगर दिन में 10 बार एनिमा देना है, 10 बार मैंने बोला इनको। हर 1-2 घंटे के बाद एनिमा देते रहो, एनिमा देते रहो। जैसे उन्होंने एनिमा स्टार्ट किया, वो मुझे फोन पे तो हमेशा बात करते थे, दिन में 3-4 बार एनिमा देना स्टार्ट किया, अंदर से इतना दुर्गंध युक्त मल निकलने लगा। तीसरे दिन एक बंदा एनिमा देने वाला बेहोश हो गया। अड़ोस पड़ोस वाले पूछने लगे क्या चल रहा है आपके घर में, ये दुर्गंध किसकी है? इतना दुर्गंध, जहां दूध का कारोबार चलता हो ना, डेयरी वगैरह, वहां जाके आप खड़े रहो, पता चलेगा क्या कितनी दुर्गंध होती है वहां पे दूध की। हाँ, बहुत दुर्गंध वाला कारोबार है ये। चौथे दिन जैसे मैंने बोला, इसी तरह ही कुछ उंगलियां हिली, खुश हुए, परिवार कॉल किया कि जैसा आपने बोला वैसा हुआ, उंगलियां थोड़ी हिलने लगी है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब उसको ग्रीन जूस देना है। पाइप तो अंदर ही थी, ग्रीन जूस देना शुरू किया, बराबर रेचक बना के दो। मैंने बोला सफाई करनी पड़ेगी आपको, मगर रेचक बना के दो, बराबर रेचक बना के ग्रीन जूस देना शुरू किया। एनिमा भी शुरू, रेचक जूस भी शुरू। हाँ, जो अंदर से कूड़ा निकलता रहा। 8वें दिन बच्ची ने आंख खोल दी, सिर्फ 8वें दिन बच्ची ने आंख खोल दी। एग्जैक्ट 13वें दिन बच्ची बैठने लगी अपने आप। हाँ, आज दौड़ रही है, भाग रही है। हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं संजीवनी क्रिया। ऐसे कई केस हैं, वो मुर्दों को सजीवन करने वाले हैं। इससे यदि नफरत की तो ये 7,000 जो कुछ आपने खर्च किए है आने जाने का वगैरह, गए मानो फिजूल में। हाँ, कोई हराम की कमाई है क्या हमारी फिजूल में जाने दे? हाँ, पूरी मेहनत करो। जो मैंने बताया था, वो बहन जी बोले कि एनिमा से मुझे लव हो गया है। लव करो एनिमा से, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। विदाउट एनिमा फास्टिंग बॉडी के साथ क्राइम है। यदि आप निर्जल उपवास करते हो और एनिमा नहीं ले रहा हो, भयंकर नुकसान होगा। मत करना उपवास।
उपवास का कितना महत्व है। ऋषि मुनियों ने लाखों साल की आयु भुगतते थे। वजह क्या थी? हम यही सोचते हैं कि वो कलयुग था, अरे सतयुग था, आज कलयुग है। या तो हम यही सोचते हैं कि वो तप करते थे। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है, सतयुग भी था और वे तप भी करते थे, बात सही है। मगर सतयुग और आज कलयुग चल रहा है ऐसा हम मानते हैं। सतयुग और कलयुग में बदला क्या? सूरज बदल गया, चांद बदल गया, ब्रह्मांड बदल गया, कुछ सितारे, पृथ्वी बदल गई, हवा बदल गई, बारिश, पानी, कोई अलग टेस्ट आया? हाँ, क्या बदला? कोई फिल्म का गाना है, चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला रे आसमां, कितना, हाँ, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान में क्या बदलाव आया? पहले 4 पांव थे, आज 2 है। हाँ, पहले आंखें पीछे थी, आज आगे है। पहले नाक इधर था, आज इधर है। क्या बदलाव आया इंसान में? वही है बिल्कुल। बदलाव क्या आया? हाँ, तालियां, कोई जवाब देता है तो तालियां दो, तालियां बजनी चाहिए। बदला तो इंसान का आहार बदला। जैसा आहार ऐसा विचार, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा तन वैसा, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, जैसा मन ऐसी हमारी आत्मा, ऐसी हमारी सोच। हाँ, सारे परिणाम, आर्थिक शारीरिक समस्या हो, कौटुंबिक समस्या हो, फिर गांव की कोई समस्या हो, राजकीय समस्या हो, राष्ट्रीय समस्या हो, वैश्विक समस्या हो, सारी समस्याओं का कारण यदि कोई कुछ है तो वह है आहार। और सारी समस्याओं का समाधान यदि कोई है, ये एनडीएस में है, सारी समस्याओं का समाधान। चाहे कल हम हो ना हो, दुनिया को इस रास्ते पे आना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बातें नहीं है। हाँ, ये रोग भगाने की बातें नहीं है। ये वैश्विक समस्याओं का समाधान इसमें है। आहार का इतना बड़ा प्रभाव है। माने दुनिया में ये प्रचार प्रसार हो गया, दुनिया इसको फॉलो करने लगी। एक दिन निर्जला रखेंगे, निर्जल उपवास एक दिन, पूरी दुनिया पल भर के लिए सोचो। एक इंसान को 4 लीटर पानी चाहिए। विश्व की आबादी कितनी है? 700 करोड़। हाँ, तो कितना करोड़ लीटर पानी बच गया? 4 लीटर के मुताबिक गिनो। हाँ, एक दिन नहाने धोने का बंद कर देंगे, कितना पानी का बचाव होगा? एक दिन खाना नहीं बनाने का है, कितना पानी का बचाव होगा? कितना अन्न का बचाव होगा? कितना नमक का बचाव होगा? कितना मिर्च मसालों का बचाव होगा? हाँ, सोचो सोचो सोचो। हाँ, दुनिया में कोई बीमार ना होगा, ना मेडिकल कॉलेज की जरूरत होगी, ना मेडिकल प्रोफेसरों की जरूरत होगी, ना हॉस्पिटलों की जरूरत होगी, ना दवाइयों की कंपनियों की जरूरत होगी। सोचो कितना फायदा है। हाँ, त्रासवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, चोरी, लूटपाट, व्यभिचार, इन सब के पीछे कारण क्या है? आहार। हाँ, आहार बदल गया, यह सब कुछ नहीं होगा। न पुलिस की जरूरत पड़ेगी, न मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी, न कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, न मैजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी। सोचो। हाँ, ये सिर्फ रोग भगाने की सिस्टम मत समझो, वैश्विक समस्याओं का समाधान इसमें है। ये तो शुरुआत है अभी, और शुरुआत में तो हर कोई चीज थोड़ी ऐसी लगती है, मगर दुनिया
नजर डाले बैठी है। हाँ, ये विश्व में ये वीडियो जो बन रहा है ना, दुनिया देख रही है, जा रहा है मीडिया के माध्यम से, लोग सोच रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, दुनिया को इस रास्ते पे आना पड़ेगा। यहां से हम बोलते हैं चाहे कल हम हो ना हो, सिस्टम थोड़ी बंद रहने वाली है। ये तो हम नहीं थे तो भी ऋषि मुनि सिस्टम पे थे। हाँ, यहाँ हमने कुछ नया नहीं किया, न गुरुजी ने कुछ नया किया है। मोबाइल जो था, हाँ, ये उल्टा हो गया था, धीरे धीरे सीधा था, तो धीरे धीरे समय के बहते उल्टा हो गया मोबाइल। गुरुजी ने बस मोबाइल को सीधा ही किया है और कुछ नहीं किया है। जो भूल गए थे हम, हाँ, उसको याद दिलाया है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, अरे नई भोजन प्रथा हमारी बहुत पुरानी, काफी पुराना उसका इतिहास। अरे ऋषि मुनियों ने प्रस्थापित किया, चौहान सर ने डाला प्रकाश। हाँ, सिर्फ इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। तो पुरानी सिस्टम है। तो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, उनका आहार यही था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है। हाँ, हम मानते हैं कृष्ण को दही दूध मक्खन पसंद था। हाँ, अरे दूसरे शास्त्रों में शायद घी दूध मक्खन का शब्द होगा। हाँ, ये ऋषियों ने लिखा है, पंडितों ने लिखा है। गीता तो हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुंह से बोली गई बातें हैं। उसमें किसी का भी एक नया श्लोक आज तक नहीं आया। पूरी गीता देख लो, 18 अध्याय 700 श्लोक जो भी है, कहीं से घी दूध मक्खन शब्द मिले तो मुझे दिखाओ कि यहाँ पे घी की बात की है, यहाँ मक्खन की बात की है। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हाँ, कोई एक धर्म का ग्रंथ नहीं है। वैश्विक समस्याओं का समाधान, वैश्विक समस्याओं का समाधान गीता में है। कोई सब्जेक्ट को कृष्ण ने गीता में नहीं छोड़ा जिसका जिक्र न किया, कोई सब्जेक्ट। तो खाने पीने का सब्जेक्ट छोड़ दिया होगा क्या? घी दूध मक्खन खाते तो बहुत प्रशंसा करते, हम ऐसा मानते हैं गोवर्धन उठाया था, मक्खन खाते थे इसलिए खाओ तुम मक्खन, टेबल तो उठाओ। खुद का वेट नहीं उठा पाते हम घी दूध मक्खन खा खा के। हाँ, कहीं पे भी नहीं, एक शब्द नहीं लिखा घी दूध मक्खन का। हाँ, सीना तान के वो बोला है, आम विश्वा नरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित, तो बेशरम होके बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे प्रेम से, पत्रम यानी पत्तियां, फलम यानी फल, पुष्पम यानी फूल, तोयम यानी पानी, 4 चीजें मुझे जो अर्पण करता है वो मेरा प्रिय भक्त है। महाभारत में पांडवों कौरवों को समझाने के लिए गए थे कौरवों के पास। हाँ, तो दुर्योधन ने खाने के लिए बोला। वो कहाँ गए खाने के लिए? विदुर जी के पास। क्या खाया? भाजी। हाँ, ये पत्तियां ही खाई उन्होंने। तो उन्होंने बोला पत्रम पुष्पम। देखो, पहले पत्तियों का नाम दिया है, ये भी ध्यान में रखने की बात है। ऐसा नहीं बोले फूलम फलम पत्रम तोयम या तोयम पत्रम फूलम तो पुष्पम, ऐसा नहीं बोला। पहले पत्तियों का नाम दिया है। क्यों? पत्तियां ही ज्यादातर सजीवों का आहार है। इसीलिए कुदरत के नजारे देखो, जहां जहां तुम नजर डालो, हाँ, आपको फूल ज्यादा दिखते हैं, फल ज्यादा दिखते हैं या पत्तियां? हाँ, पत्तियां, जहां नजर डालो हरियाली हरियाली हरियाली। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, ठीक नहीं हो रहा है, और यदि सुन रहे हो तो ओनली ग्रीन जूस पे आ जाओ। 15 दिन में मुझे बोलना कितना प्रॉब्लम रहता है। हाँ, 15 दिन में ओनली ग्रीन जूस पूरा दिन और कुछ भी नहीं, न उसमें कोई मिर्च मसाले न कुछ। रेचक एक बार ही बनाना है। रेचक का मतलब तो समझते हो ना? हाँ,
रेचक मतलब ग्रीन जूस पीने के बाद 1 या 2 बार लूज मोशन होना चाहिए, टॉयलेट की ओर भागना पड़े, हाँ मुसीबत से टॉयलेट आए, हाँ ये पीने के बाद होता है किसी को? हाँ कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को होता है। नहीं होता है तो आपके लिए ये जूस सही नहीं है। आंवले की सीजन है तो 5 आंवला डालो, 5 आंवला डालने से काम नहीं बनता है तो 1-2 दूसरे दिन ज्यादा डालो, इससे नहीं बनता है तो 1-2 और ज्यादा डालो, या 5 आंवले से ज्यादा लूज मोशन हो गया, बार बार जाना पड़ रहा है तो दूसरे दिन 2-3 कम करो। मगर सही रेचक जूस उसे मानेंगे कि कम से कम 1 या 2 बार लूज मोशन होना चाहिए, अंदर से कूड़ा निकलना चाहिए। अब आंवले से काम नहीं होता या किसी को आंवला शूट नहीं होता, कोई मुझे पूछ रहा था हमें आंवला शूट नहीं होता, हाँ यहाँ तो आंवला मिल भी नहीं रहा, डालते भी नहीं, मगर सुना है ग्रीन जूस में आंवला डालते हैं, तो बोले हाँ मुझे ये होने लगा, ये होने लगा, अरे यहाँ आंवला मिलता ही नहीं है, हाँ आंवला नहीं मिल रहा है। तो दूसरी रेचक जूस चीज है करेला। करेला, 2 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरा, उसका जूस बना के पियो तो वो भी रेचक है, लूज मोशन होगा। इससे काम नहीं बनता तो अनार, साबुत अनार छिलके के साथ कट कर लो, छिलके के साथ कट करके जरूरत के मुताबिक पानी डाल के उसको क्रश कर लो, छान के पी लो, पेट साफ। और ये जो सहजन है, मोरिंगा, ड्रमस्टिक, यहाँ 3 पेड़ है, बहुत फलियां आई है, हाँ सिरसा वालों तो भाग्यशाली हो, कितनी फलियां है, हाँ उसका ज्यादा नहीं 3 से 4 इंच पीस, 3-4 इंच, उसको रात को पानी में भिगो दो, सारी रात पानी में रखो, उसी पानी के साथ सुबह में क्रश करके, सुबह यानी हमारा फास्टिंग का पीरियड खत्म हो तब, ये 8 घंटा तो दिमाग में रखना है, हाँ तब उसी पानी में क्रश करके पी लो, आंतें साफ। जब तक आंतों की सफाई नहीं होगी तब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे। आंतों की सफाई के 3 टूल्स बताए, सबसे पहले संजीवनी क्रिया करना ही पड़ेगा, उसके बाद उपवास करना ही पड़ेगा। ऋषि मुनि लंबा उपवास करते थे, इसीलिए वो लाखों साल की आयु भुगतते थे, और इसीलिए उन्होंने उपवास को धर्म के साथ जोड़ दिया। वो पहचानते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी आने वाली है, हाँ पहचानते थे, वो ऐसे उपवास नहीं करेंगे, तो उपवास को धर्म के साथ जोड़ दिया। और कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें उपवास का महत्व ना हो, कोई धर्म ऐसा नहीं है। मगर उपवास का सही ज्ञान या सही सोच या सही समझ न होने के कारण सभी धर्मों के बड़े बड़े धर्माचार्यों से लेके हमारे जैसे आम इंसान सब बीमार है, हाँ सब बीमार है। व्यास पीठ पे बैठे बैठे एकादशी की महिमा का वर्णन करेंगे, हाँ मगर कथा समाप्त होने के बाद तुरंत खाने में क्या खाएंगे, हाँ उपवास यानी निर्जल उपवास। हमें एनडीएस में ये बात ध्यान में रखना है। पानी नहीं, पानी क्यों नहीं वो मैंने बता दिया कि पानी आहार है, उसको पचाना पड़ता है, उसको पचाना पड़ता है। जैन धर्म में स्ट्रिक्टली उपवास करते हैं, है कोई जैन नहीं है। जहां शिविरें लगती है ना, हम वहां पूछते हैं जैन, कोई आता ही नहीं। जैनों में बीमारी नहीं है क्या? नहीं है तो क्यों नहीं है सोचो, हाँ इनके आहार के बारे में, या फिर आते नहीं है वो जाने। 41 दिन पे करते हैं, उबले हुए पानी पे निर्जला नहीं करते, उबले हुए पानी पे रहते हैं, महीनों तक रहते हैं।
मगर पूछो दवाइयां कितनों की बंद हुई? किसी की नहीं, दवाइयां बंद नहीं होती। पानी के साथ भी दवाई लेते हैं। हाँ, मैं जैनों के बीच में रहा हूं, मुझे पता है। मैं जैन नहीं था, फिर भी मैंने 28 की थी। मेरी वाइफ ने आयम बिल का व्रत जो उनका होता है वो मेरी वाइफ ने भी किया था। हाँ, जैन नहीं हो फिर भी, कि मुझे ये सब कुछ पहले से जिज्ञासा होती है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, तो दवाई किसी की बंद नहीं होती। इस्लाम धर्म में है कोई? हाँ, रमजान महीने में वो अपना थूक भी नहीं निगलते, हम बाहर निकाल देते, थूक भी अंदर नहीं जाने देते। इतना स्ट्रिक्टली किसी का उपवास नहीं है। हम उपवास करते हैं तो थूक तो अंदर जाने देते हैं, मुंह में पानी लेके कुर्ला करने के लिए भी बोलते हैं, मगर वो तो थूक भी नहीं, खाते भी इतना कैरी करके। मगर जैसे रोजा खुला नहीं। हाँ, कबीर जी ने बोला है, दिन को रोजा रखत रात को हनत गाय, क्या खुश रहे खुदाए। हाँ, जैसे रोजा खुला इंतजार कर रहे हैं, कितनी देर है कितनी देर है कितनी देर है, पूरा दिन खाने की ओर मन, पूरा दिन खाने की ओर। हाँ, ये लाओ ये लाओ ये लाओ। हाँ, और जैसे रोजा खुलाने की टूट पड़ते हैं। मेरे पास रमजान महीने के बाद ज्यादा लोग आते हैं मिलने के लिए। हाँ, किसी की दवाई नहीं छूटती। और हमारे उपवास के बारे में कुछ बताना पड़ेगा क्या? हम लोग कैसे उपवास करते हैं? हाँ, बताने की जरूरत है क्या? मानो कल उपवास है, मानो कल हमारा उपवास है, तो पहले दिन से हाँ, कल उपवास है, कुछ घर में है कि नहीं खाने के लिए? हाँ, अगले दिन से हम तैयारी कर लेते हैं और शाम को दबा के खा लेते हैं, कल उपवास है। हाँ, अगले दिन शाम को दबा के खा लेते हैं और दूसरे दिन उपवास में खाने के लिए क्या क्या चीजें नहीं मिलती। हाँ, क्या क्या चीजें नहीं मिलती। उपवास के दिन हम ज्यादा खाते हैं या कम? हाँ, ज्यादा खाते हैं। और फिर कोई काम बताए तो नहीं, आज नहीं होगा, आज मेरा फास्टिंग है, मेरा उपवास है। हाँ, कोई थोड़ा सा काम बताए, नहीं मुझसे नहीं होगा। और घर वाले नहीं, उनको मत बताओ, उनका उपवास है आज। हाँ, पूरा दिन चक्की चालू रहती है, पूरा दिन चक्की चालू रहती है। तो उपवास क्यों? उपवास क्यों? आयुर्वेद में आगे समझाया है। पहले तो ये बताया लंघनम परम औषधम। हाँ, उपवास सबसे बड़ा औषध है, इलाज है। मगर कैसे? तो आगे आयुर्वेद में बताया है आहारम पचति शिखी। आहारम यानी आहार, भोजन, पचति यानी पाचन करता है, शिखी यानी हमारा जठर। हमारे अंदर जो जठर है, जिसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं, जो जठर है, XYZ जो कुछ भी हम खाते हैं उसका वो पाचन करता है, उसका काम ये है। मगर उसका एक दूसरा भी काम है, वो हमें पता ही नहीं है। हमारे अंदर जो जठर है उसका एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है, मगर आज तक हमने उसको मौका ही नहीं दिया, टाइम ही नहीं दिया वो काम करने के लिए। जठर है वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। सबसे बड़ा इसलिए बोल रहा हूं, बाहर मार्केट में जाएंगे तो कोई आंखों वाला स्पेशल मिलेगा, अरे कोई दाई आंख का भी स्पेशल अब तो होता है, कोई बाई आंख का, कोई दाएं कान का, कोई बाएं कान का। हाँ, नाक का भी अलग डॉक्टर, कान का अलग डॉक्टर, आंखों का अलग डॉक्टर, हार्ट का अलग डॉक्टर, पित्ताशय का अलग डॉक्टर, हर स्पेयर पार्ट के अलग अलग डॉक्टर। मगर अंदर जो कुदरत ने हमें डॉक्टर दिया है, जठर हमारा स्पेशलिस्ट, सारे रोगों का स्पेशलिस्ट। हाँ, और 100% रिजल्ट देने वाला, पूरी गारंटी देने वाला रिजल्ट, ऐसा डॉक्टर है वो। मगर आज तक हमें पता नहीं है कि डॉक्टर हमारे अंदर ही है और हम दर दर भटक रहे हैं। किसी ने बोला ये डॉक्टर अच्छा, किसी ने बोला ये अच्छा वो अच्छा। हाँ, खुद हम भटक रहे हैं ऐसा नहीं है, खुद डॉक्टर भी भटक रहे हैं, वो भी तो बीमार हैं।
मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे पास एक केस आया था, एमडी गायनेक, लेडीज डॉक्टर थी, एमडी गायनेक थी, बहुत फेमस थी, चारों ओर उनका नाम गूंज रहा था। खुद को गायनेक प्रॉब्लम थे, खुद की दवाई से ठीक नहीं हो रहा था। गुजरात में और कई जाने माने डॉक्टरों से इलाज करवाया, वहीं से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। इंडिया में जाने माने डॉक्टरों से इलाज करवाया, वहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। आउट ऑफ कंट्रीज, वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। पर डे 1000 रुपीज की दवाई लेनी पड़ती थी। खुद एमडी गायनेक हैं और उनका गायनेक प्रॉब्लम, और पर डे 1000 की दवाई लेते थे। कहीं से मेरा नंबर मिला, मुझे कॉल किया, अच्छा हुआ उन्होंने परिचय दे दिया कि मैं डॉक्टर हूं। तो मैंने बोला माफ करो, आप यदि डॉक्टर हो तो मैं आपको 1-2 घंटे में तो नहीं समझा पाऊंगा। बोले 1-2 घंटे का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने बोला 1-2 घंटे के मैं नहीं समझा पाऊंगा, मेरी बात तो सुनो। मिनिमम 6-7 घंटे मुझे चाहिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप डॉक्टर हो। तो बोले मरने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, इतना तो टाइम नहीं निकाल पाऊंगी मैं, प्लीज। तो मैंने बोला मैं समझा नहीं पाऊंगा, माफ करो मुझे। तो बोले चलो ठीक है, देखती हूँ कभी टाइम मिलता है। तो करीब 6-7 दिन के बाद फिर रात को 10 बजे कॉल आया। तो बोले अभी ऑपरेशन तो है, मगर देख लेते हैं, बाद में करेंगे, अब आपको मैं मौका देती हूँ, टाइम देती हूँ। तो करीब 6-7 घंटा हमारी बातें हुई। कान पकड़ लिया उसने, यू आर राइट, बात तो सही है ये, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो गलत है। मैंने बोला आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक बार पेशेंट आया, दोबारा नहीं आया, तो इसका मतलब आप ये समझ के बैठे हो कि वो ठीक हो गया। कोई ठीक नहीं होता, आपसे ठीक नहीं हुआ, वो दूसरी जगह पे जाते हैं। जैसे आप घूमे गुजरात में, इंडिया में, आउट ऑफ कंट्रीज में, ऐसे सारे लोग घूमते ही है, कोई ठीक नहीं होता दवाइयों से। अब आप ये प्रयोग करो, आप नहीं मानोगे, 1 महीने में उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई, जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। कांटेक्ट करती रही मुझसे, मगर सारे फिर एक दिन कॉल आया कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने बोला कि मैं तो रिटायर्ड टीचर हूँ। आप टीचर हो तो ये गायनेक का जो हमें पढ़ाई में, हमारी पढ़ाई में नहीं आया, और ऐसी बातें आपको गायनेक के बारे में कैसे पता। मैंने बोला आप लोगों से पता चलता है, हमें तो सारे रोगों के बारे में पता है, हमारे पास सारे रोग वाले आते हैं, अपनी दास्तान सुनाते हैं। हमारा तो कोई रोग है ही नहीं, हमारे लिए तो सारे रोग एक है, कारण एक है, इलाज एक है हमारे पास, और है क्या, दूसरा कुछ है ही नहीं। 15-15 साल शादी किए हुए, बच्चे नहीं हुए, इनकी गोद में आज कई लोगों के गोद में बच्चे भी खेल रहे हैं। ये रिजल्ट है, सारी समस्याओं का इसमें रिजल्ट है। बस पूरी निष्ठा से करना पड़ता है। तो आहारम पचति शिखी, जो कुछ खाते हैं उसका पाचन जठर करता है। जठर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, मगर हम उसको फ्री रहने ही नहीं देते। मैंने अभी गिना है कितने घंटों का हम आहार लेते हैं। वो बेचारा फ्री रहेगा, उसकी फर्स्ट ड्यूटी, पहला काम उसका ये है पाचन करना। यदि पाचन छोड़ दे तो हमें अफारा हो जाएगा, हाँ नुकसान हो सकता है, हम मर सकते हैं। तो बेचारा पाचन में ही लगा रहता है, पाचन में ही लगा रहता है। वो फ्री होता है तो वो रिपेयरिंग काम करता है। अब वो फ्री कब रहेगा? जब हम खाएंगे या पिएंगे नहीं तो, यानी उपवास करेंगे तो। इसीलिए लंघन को परम औषध माना है। अब हम उपवास करते हैं, 6 से 8 घंटा हम न कुछ खाते हैं न पीते हैं। शाम को जो खाया था सारी रात मौका मिल गया, पाचन हो गया। अब हमारा आहार ऐसा है, उसमें इतना 6 से 7 या 9 घंटा लगने वाला नहीं है। हाँ, हम जूस पे हैं या फ्रूट्स पे हैं, ज्यादा से ज्यादा घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे में
कोई भी फ्रूट्स हो सबका पाचन हो जाता है, कोई भी जूस हो पाचन हो जाता है। अब उसका वक्त, इतना वक्त उसको चाहिए नहीं, तो वो फ्री ही है। हाँ, जैसे फ्री हुआ नहीं वो कहां पहुंच जाएगा? दोषान वर्जित आहार। आयुर्वेद में आगे समझाया है दोषान वर्जित आहार। दोषान यानी दोष यानी रोग। हमारे शरीर में जो भी जहां जहां जो भी प्रॉब्लम है, रोग है, वहां पे वो रिपेयरिंग के काम में जुट जाएगा। मैंने पहले बोला वो कामचोर नहीं है, उसको काम ही चाहिए, तुरंत रिपेयरिंग के काम में लग जाएगा। कब तक रिपेयरिंग करेगा? जब तक आप पानी की एक बूंद भी नहीं डालोगे तब तक। यदि पानी की एक बूंद मैं बोल रहा हूं, एक घूंट नहीं बोल रहा हूं, एक बूंद पानी की आपने डाली, बैक टू पेविलियन, वापिस आ जाएगा वो तुरंत। क्योंकि फर्स्ट ड्यूटी, पहला काम उसका वही है, पाचन करना। 1 मिनट वहां नहीं रुकेगा। अब हमें सोचना है ऐसा, सारे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास है, तो हमें उसको पूरा दिन 24 घंटे पाचन क्रिया में रोकना चाहिए या रिपेयरिंग के काम में? हाँ बोल, ज्यादा समय किसमें देना चाहिए? हाँ, रिपेयरिंग को देना चाहिए। जितना रिपेयरिंग को ज्यादा टाइम दोगे उतना आप जल्द ठीक हो जाओगे। और हम यहाँ रेसिपियों के पीछे भागे हैं। हाँ, ये क्या बनाया, कैसे बनाया, हाँ रेसिपी बताओ, वीडियो बनाओ, ग्रुप में डालना। हाँ, जब तक खाने के पीछे मन लगाओगे ठीक नहीं हो पाओगे। दिन गिन के ये सिस्टम करने लगोगे, ठीक नहीं हो पाओगे। हाँ, कई लोग बोलते हैं हमें इतने दिन हो गए, हाँ इतने दिन, ये मार्च से चालू किया, ये गिनो मत। आज तक नहीं गिना कितने दिनों से दाल चावल रोटी खाई, कितनी बार खाई, गिना ही नहीं। हाँ, सालों से खाते आए हैं, अब सालों तक यही खाना है। हाँ, सालों तक यही खाए, गलत आहार, अब सही मिल रहा है। अब जो भी बाकी बची है जिंदगी, हाँ मौज मस्ती आराम से क्यों न जिए? हाँ, क्यों न जिए? 69 ईयर्स यंग आई एम। हाँ, दहाड़, लोग मुझे बोलते दहाड़ रहे हैं, तो दहाड़ रहा हूं मैं। हाँ, कितनी एनर्जी मिलती है। और हम सोच रहे हैं भोजन में ताकत है। निकाल दो दिमाग में से, कोई आहार में शक्ति नहीं है, कोई भोजन में ताकत नहीं है। यह भी एक भ्रांति है, भ्रमणा है। गाड़ी लेके आप जा रहे हो, पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी चलेगी क्या? हाँ, तुरंत खड़ी रहेगी ना। जैसे आपने पेट्रोल डाला, गाड़ी चली कि नहीं? चलेगी ना। पेट्रोल डाला तो तुरंत चलने लगेगी। क्यों? पेट्रोल उनकी ताकत है, पेट्रोल उनकी ताकत है। खत्म हो गया, खड़ी रह गई, डाल दिया, चलने लगी। यदि भोजन हमारी ताकत होती तो बाहर कहीं फंक्शन में जाते हैं, 56 भोग, हाँ पहलवान थाली, हाँ खाने के बाद ताकत आनी चाहिए ना, डबल काम होना चाहिए ना। बाहर कहीं फंक्शन में जाते हैं, शादी ब्याह में, इतना कुछ खाते हैं, इतनी तरह के आइटमें खाते हैं, ताकत डबल आनी चाहिए, डबल काम होना चाहिए। मगर खाने के बाद तो हम खटिया खोजते हैं कि नहीं? खाने के, अभी मैंने खाना खाया, मुझसे कुछ नहीं होगा, आराम, रेस्ट चाहिए। वहां पेट्रोल डाला, गाड़ी चालू हो गई, तो आपने भी डाला है, काम करने लगो। मगर नहीं, बहनें भी बोलेगी बर्तन पड़े रहने दो, अभी नहीं। हाँ, बर्तन भी साफ नहीं करना, अभी रहने दो। कौन से खाने में ताकत है? यहां भी खाने के बाद 2 से 4 रेस्ट रखा है। हाँ, 2 से 4 रेस्ट। मैंने आप तो बोला रेस्ट क्यों रखना है यार, बातें बहुत है। हाँ, अब कल तो टाइम नहीं है हमारे पास, आज रेस्ट ही नहीं देना है, सबको यहां बिठा कर खाना भी। मैंने तो बोला खाना भी ऊपर दे दो। हाँ,
मैं यहाँ थकने वाला नहीं, मुझे न खाना है न पीना है, मैं चालू रखूंगा मेरा। हाँ, क्योंकि बहुत सी बातें अभी बाकी है। 4 दिन में 2 दिन तो आधा आधा मिला, 2 दिन पूरा मिला है, उसमें घंटा 1.5 घंटा मुझे इतना, गुरुजी को ज्यादा टाइम तो हमारा बस खाने पीने में जाता है, आराम करने में जाता है। आराम तो घर पे करते थे, यहाँ क्या मतलब है आराम करने का? जो भी वक्त मिला है, जितना भी मिला है, हाँ, एक एक पल का उपयोग क्यों ना करें? तो मैंने तो मना किया है कि आराम मत दो, आज खाना खा के बुला लो सबको। हाँ, क्योंकि फिर आप कॉल करोगे, पूछोगे अब क्या 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 क्या। हाँ, आप लोगों की मर्जी होगी तो हम तैयार हैं, हमें रेस्ट नहीं चाहिए। सबके हाथ खड़े कर। हाँ, कितने लोग तैयार हैं? हाँ, हाँ, देखते हैं। वैसे तो टाइम पे तो मैं आके बैठता हूँ, 10-10, 15-15 मिनट बाद लेट आते हो आप। हाँ, वैसे तो वक्ता हर जगह पे लेट आता है, श्रोता बेचारे खड़े रहते हैं, घंटों तक गले सूख जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। हाँ, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, इतने दूर हैं। हाँ, यहाँ वक्ता आके बोलता है भाई ऊपर से, हाँ, नीचे से ऊपर आओ, ऊपर आओ। 1 घंटा का करता है। 3 बजे का समय था वापसी का। नहीं, वो टाइम लगेगा ना। हाँ, अभी वो संदीप भाई आके बताएंगे। कोई नहीं बता दी वापसी का समय। हाँ? 3 बजे वापसी 3 बजे शुरू कर। हाँ, कर देते हैं, मैसेज दे देंगे। कोई बात नहीं, कर देंगे 3 बजे। ठीक है। तो उपवास का महत्व ये है, जितना ज्यादा वक्त देंगे हमारे डॉक्टर को, उतना जल्द हम ठीक कर हो पाएंगे। इसीलिए हो सके इतना उपवास, खाने के पीछे मत भागो। मैं वही बोलता हूं, मत सोचो खाने के बारे में, बहुत कुछ खाया, हाँ, बहुत कुछ खाया, गिन गिन के मत करो। हाँ, कोई बोलता है कि भूख लगती है, कोई बोलता है कि सुबह में प्यास लगती है। मैं हैरान हो गया, पहली बार मैं देख रहा हूं ये एनडीएस की शिविर में पानी की बोतलें घूम रही हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं 11 साल में, पहली बार कहीं पे भी। हाँ, 10 दिन हमारी सिद्धपुर की शिविर में कौन है? कोई यहाँ संदीप ही है, और तो दूसरा कोई भी सुंदरलाल है, वो भी नहीं है यहाँ पे, वो बताएंगे। हम 60 लोग होते हैं वहाँ पे शिविर में, ज़्यादा जगह कम है, ज़्यादा को नहीं हम रख सकते। तो पानी की जो बोतल है मिनरल की, 4 बोतलें लाते हैं हम। 10 दिन में ये 4 बोतलों की जरूरत नहीं पड़ती, 10 दिन तक कोई पानी पीता ही नहीं। और यहाँ बैठे बैठे पानी की बोतल पी रहे हैं। आज चौथा दिन है, बूंद पानी हमने नहीं पिया। हाँ, खाना खाते तो बस मुंह साफ कर लेते हैं, एक बूंद पानी हमने नहीं पिया। और अब बैठे बैठे पानी खाली होती रही बोतलें। हाँ, पानी का विरोध नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, अपोज नहीं है। पानी की जरूरत क्यों पड़ती है, प्यास क्यों लगती है, दिमाग में याद रखो। आप लोगों को नोट पेन दी है, मगर बस सुनने में मशगूल है, लिखने में नहीं। और सुनी हुई बातें इस कान से अंदर जाती है, यहाँ से निकल जाती है। हाँ, लिखा हुआ होता तो कभी जरूरत पड़े तो हम पढ़ सकते हैं। एक बात याद रखो, हम खाते हैं इसीलिए भूख लगती है, भूख लगती है इसलिए नहीं खाते। खाते हैं ना इसीलिए भूख लगती है, पीते हैं इसीलिए प्यास लगती है। प्यास लगती है इसलिए नहीं पीते, पीते हैं इसलिए प्यास लगते हैं। एक बार पी लिया, दोबारा पीने की इच्छा होगी, फिर पीने की इच्छा होगी। पीते ही नहीं, बार बार हमें रुकना पड़ता है। आप देख रहे हैं, मुझे कई बार ऐसा करना पड़ता है, मुंह में से फुब्बारे छूट रहे हैं, अंदर से पानी निकल रहा है, फुब्बारे छूट रहे हैं मुंह में, रुकना पड़ता है अंदर उतारने के लिए। पानी तो पीते नहीं, कहां से आता है ये? हाँ, दिल दिमाग में ये सिस्टम फिट हो गई ना भैया, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं बनता, बस दिमाग में फिट होना चाहिए। आंखें बंद करके, मैं तो यही बोलूंगा, आंखें बंद करके भरोसा करो इस सिस्टम पे और आगे बढ़ो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। हाँ, हम लेके बैठे हैं, गुरुजी लेके बैठे हैं, तभी इतने जो शब्दों में दमदार शब्द जिसे बोलते हैं
वो बोलता है ना, जिग्नेश भाई भी बोला कि दहाड़ते हैं, इसीलिए दहाड़ते हैं, रिजल्ट पाया है। जो चीज बनाने के लिए पानी क्यों पीते हैं वो मैं समझाऊं आपको। जो चीज बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, मानो रोटी बनानी है, आटा गूंदना पड़ेगा, बिना पानी आटा तैयार होगा नहीं, तो पानी डालना पड़ेगा तभी आटा तैयार होगा। चावल बनाने हैं, बिना पानी चावल बनेगा नहीं। दाल बनानी है, बिना पानी दाल बनेगी नहीं। जो चीज बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वो चीज हम खाते हैं, तो वो चीज अंदर जाने के बाद बार बार पानी मांगती है। प्यास लगने की वजह सिर्फ इतनी ही है और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी को सिर्फ और सिर्फ जूस की जरूरत होती है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें से बॉडी को जूस बनाना पड़ता है, वो जूस को ही चूसती है। बाकी का जो भी कूड़ा बचता है वो तो हमें टॉयलेट में सुबह में खाली करना ही पड़ता है, ट्रॉली, हाँ, निकालना पड़ता है बाकी का। तो रोटी खाई, रोटी में अब जूस है क्या? हाँ, रोटी सूखी है, चावल में जूस नहीं है, रोटी में जूस नहीं है, जो कुछ खाते हैं इसमें जूस तो है नहीं। तो जूस बनाने के लिए आपके पास दही है, उसकी छाछ बनानी है, मक्खन निकालना है, हाँ, प्रयोग करो। 5 लीटर दही एक बर्तन में रखो और पूरा दिन बिलोते रहो बिना पानी डाले, सुबह से शाम तक। मक्खन आएगा क्या? हाँ, मक्खन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। जब पानी डालोगे तब मक्खन आएगा। यहां भी ऐसा है, जब पानी डालोगे तब जूस बनेगा। बॉडी को जूस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बार बार बॉडी पानी मांग रही है और हमें पीना पड़ता है, और पीना भी चाहिए, वरना पाचन नहीं होगा, बीमार हो जाएंगे। बीमारी की वजह यह भी है। और जरूरत से ज्यादा पानी भी नुकसान करता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दोनों किडनी में स्टोन थे, डॉक्टर ने बोला पानी ज्यादा पियो, ज्यादा पियो। पीता गया 10-10, 12-12 लीटर। स्टोन बढ़ते गए, मेरा वेट बढ़ता गया, मेरा वेट भी बढ़ता गया। 98 kg मेरा वेट हो गया, बढ़ता गया मेरा वेट। अति सर्वत्र वर्जयेत, जरूरत से ज्यादा विष भी जहर बन जाता है, अरे अमृत भी विष बन जाता है। हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत, जरूरत के मुताबिक पानी पियो, मना नहीं है। मगर अब हम ये सिस्टम पे हैं, तो अब तो हम पानी ही पी रहे हैं। अभी जूस पिया क्या है? पानी ही तो है। किसी ने 1 गिलास पिया, किसी ने 2 पिया, किसी ने 3 पिया। अब पानी की क्या जरूरत है? मगर जैसे ऊपर आए पानी की बोतल कुछ लोगों ने खोली, मैंने देखा। ये क्या है? कुछ चीजों में हम आदत से मजबूर होते हैं, जरूरत से नहीं, आदत से मजबूर होते हैं। कहीं जाते हैं किसी के घर, तुरंत पानी आता है, हाँ, ट्रे में ग्लास में पानी लेके तुरंत, शिष्टाचार है हमारा, ये हमारा शिष्टाचार है। पानी लेके आते हैं और शिष्टाचार दिखाने के लिए हम पी भी लेते हैं, चाहे थोड़ा पिए मगर पी भी लेते, ग्लास साथ में पकड़ लेते हैं। हम नहीं पकड़ते, हम कहीं पे जाते नहीं पकड़ते, बस जरूरत नहीं है नहीं पीते। इसमें क्या किसी को बुरा लगने वाला है? जरूरत नहीं है तो बस पानी पी लिया। उसके बाद दूसरा क्या आएगा? चाय। हाँ, चाय पी ली, पड़ोस वाला बुलाने आया, अरे कब आए पता ही नहीं, चलो चलो हमारे घर। वहां गए, पहले क्या आएगा? पानी, फिर क्या आएगा? तीसरे घर गए, पहले क्या? ये क्या समझ रखा है इसको? हाँ, इसको क्या समझ रखा है हमने? थोड़ा सा तो ख्याल करो बेचारे का, क्या बिगाड़ा है उसने हमारा? हाँ, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करते, बस डालते रहते हैं। इसीलिए तो इतनी धूप में यहाँ बैठना पड़ा। हाँ, इसीलिए तो इतनी धूप में यहाँ आना पड़ा शीशा में। हाँ, तो उपवास बहुत महत्व है, उपवास का बहुत महत्व है। आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है,
आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है, बड़ी फैक्ट्री है, 24 आवर्स माल का प्रोडक्ट हो रहा है। तो यदि 24 आवर्स आपकी फैक्ट्री को आपको चालू रखना है तो जो माल बन रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा ना, मार्केट में भेजना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट हुआ माल आप मार्केट में भेजोगे ही नहीं और गोदाम में भरते रहोगे तो गोदाम कितने चाहिए? हाँ, और कब तक फैक्ट्री चालू रहेगी? आखिर एक दिन बंद करनी पड़ेगी। यदि 24 आवर्स फैक्ट्री को चालू रखना है तो माल को मार्केट में भेजना ही पड़ेगा। इसी तरह यदि आपको खाना है तो खाली तो करना पड़ेगा ना। हाँ, खाना है तो खाली करना पड़ेगा। अंदर बड़ा पड़ा हुआ है तो नहीं खा पाएंगे। खाना है तो खाली करो। आपके घर में आपने एक गमले में कोई पौधा लगाया है, कोई एक पौधा लगाया है, आप हर रोज उसमें पानी डालते रहो, हर रोज पानी डालते रहो, क्या होगा? हाँ, पौधा बड़ा होगा या सड़ जाएगा? हाँ, जल जीवन है। यहां हम बोलते हैं जल तो जीवन है, तो क्यों? हाँ, जल तो जीवन है, पौधा बड़ा होना चाहिए। जल गया, जल जाता है, पानी से जल गया। हाँ, आग को पानी बुझाती है, यहां पानी से पौधा सूख गया, जल गया। वहां पे एक बात आती है, अति सर्वत्र वर्जयेत। पौधे को सुरक्षित रखना है तो हर रोज पानी नहीं डालना है, थोड़ा मुरझाने के बाद उसको पानी डालो, देखो कैसा ग्रोथ होता है उसका। इसी तरह खेत में कोई फसल बोई है आपने, हर रोज पानी डालो, हर रोज पानी डालो, क्या होगा? हाँ, वो भी ऐसे ही। मोबाइल है, उसको यूज करना है, परमानेंट चालू रखना है, तो क्या करना पड़ता है? दिन में 1-2 बार चार्ज करना पड़ता है। दूसरा, जो कुछ मैसेज आते हैं वो डिलीट करना पड़ता है। डिलीट नहीं करेंगे तो हैंग हो जाएगा। तो ये हैंग तो हो रहा है। हाँ, ये हमारी बॉडी में ये हैंग तो हो रहा है सब। हाँ, खाली करते ही नहीं डालते रहते, खाली करते ही नहीं डालते रहते हैं। कंप्यूटर में वही सिस्टम है। हाँ, यदि नया कुछ चाहिए तो पुराना निकालना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। उपवास का ये महत्व है। हर चीज में उपवास की जरूरत है। आपके पास चक्की है आटा पीसने की घर में, आप 2 केजी, 3 केजी या 5 केजी नाप के वेट करके अंदर डालो, आटा निकलता है निकाल दो। फिर आटे को नापो, 5 केजी डाला है गेहूं तो आटा 5 केजी पूरा निकलेगा? हाँ, क्यों भाई, कहाँ गया? जल जाएगा। हाँ, सारा जल जाता है। चिपकता भी है, चक्की में चिपकता भी है। हाँ, चक्की में चिपकता भी है। हर रोज 5-5 केजी डालते रहते हो, आटा निकालते रहते हो, अंदर चिपकता रहता है, तो एक दिन क्या होगा? हाँ, चक्की बंद हो जाएगी ना। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा चक्की बंद हो जाएगी। या तो उसकी शाफ्टिंग टूट सकती है या पत्थर टूट सकता है, चक्की जाम हो जाएगी। तो उसको खोलना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। कुदरत की हर चीज में हाँ, सफाई की जरूरत होती है। हर चीज में सफाई की जरूरत होती है। हाँ, घर में भी सफाई की जरूरत होती है। हाँ, घर में कोई बुढ़ा या कोई चला जाता है तो पल भर के लिए हमें दुख लगता है, नो डाउट, पल भर के लिए दुख लगता है। मगर सोचो, पीढ़ियों से घर में यदि कोई गया ही नहीं तो घर की हालत क्या होगी? हाँ, पीढ़ियों से घर में कोई गया ही नहीं, कोई 15,000 साल का बैठा है, कोई 20,000 साल का बैठा है। हाँ,
सोचो तो सही, कहां बैठा होगे सबको, क्या हालत होगी और हमारी क्या हालत होगी। हाँ, तो ये भी खाली करना पड़ेगा। हाँ, कई बड़े बड़े जानवर जो थे पहले, हाँ, वो आज नहीं हैं। तो ऐसा परिवर्तन कुदरत का नियम है। ये भूचाल आता है, ये बाढ़ आती है, हाँ, ये कुदरत का काम चल रहा है। सफाई करनी पड़ती है उसको भी। हाँ, कुछ नया करना है, सफाई करनी पड़ती है। तो ये सिलसिला हर जगह पे चालू है। उपवास का बहुत महत्व है, उपवास का। तो यदि स्वस्थ रहना है तो उपवास जरूरी है। अब उपवास करना बहुत आसान है। उपवास करना बहुत आसान है, मगर उपवास को तोड़ना या उपवास को छोड़ना सही पता न हुआ, सही ज्ञान नहीं है, तो किया हुआ उपवास फायदे की जगह नुकसान ज्यादा करता है। ये भी ध्यान में रखना है। एक दिन के उपवास की बात नहीं है, एक दिन वाला मत डरो। हाँ, ऐसे 1-2 दिन के उपवास तो कई बार घर में हो जाता है। मैं सिस्टम में नहीं था तब भी मेरा 3 दिन का उपवास हो गया था। मियाँ बीबी के बीच में ये हो गया था, नहीं खाना। हाँ, नहीं खाना। बोले थोड़ा सा नहीं खाना बोला ना। हाँ, 3 दिन नहीं खाया, नहीं पिया। हाँ, कोई नुकसान नहीं, फायदा मेरे, कोई फायदा नहीं, नुकसान। हाँ, उपवास किस भाव से करते हैं, यहां भाव काम करता है। वहां भाव है गुस्से का, और गुस्सा बढ़ता है। दूसरा कोई समझाने का, आपका काम करो प्लीज, चले जाओ आप यहां से। वहां गुस्से के भाव से उपवास करे तो गुस्सा बढ़ेगा। भूख मरा, खाना नहीं मिल रहा है। ये भी 3 दिन हमारे साथ हुआ था। कॉलेज करते थे, 3 दिन रूम में कुछ खाने को था ही नहीं, और जहाँ पढ़ते थे वहाँ से हमारा गांव दूर था, सड़कें थी नहीं, पैदल चल के 30 किलोमीटर जाना पड़ता था। बारिश तेज थी, और कॉलेज में कॉलेजियन की इमेज होती है, कोई दुकान वाला भी उधार नहीं देता। हाँ, तो 3 दिन खाने को नहीं मिला, तो ये फिक्र होती थी, खाना नहीं मिल रहा है, बीमार, कमजोर, बीमार, वो कमजोरी का भाव रहता था। और यहाँ भाव बदल गया। अब यहाँ उपवास, हाँ, स्वस्थ होना है, ठीक होना है। हाँ, अब यहाँ भूख लगती ही नहीं, आराम से यहाँ उपवास हो जाता है, यहाँ आराम से हो जाता है। जैसे गुरु जी ने बोला जैन धर्म में, हाँ, उनके महाराज सर को देह त्याग करना होता है, तो वे भी उपवास करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। उनका भाव है देह त्याग का। कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो जाता है। और यहाँ स्वस्थ होने के भाव से हम निर्जल करते हैं, तो कुछ दिनों में हम स्वस्थ हो जाते हैं। क्रिया एक ही है, परिणाम अलग है। क्रिया एक है, परिणाम अलग है। किसी का खून कर देते हैं तो दफा 302 फांसी लग सकती है। वही खून बॉर्डर पे सिपाही करता है, दुश्मन देश के सैनिक का अवार्ड मिलता है। हाँ, क्रिया एक है, परिणाम अलग है। तो उपवास जितना भी समझाए इतना कम है, मगर और भी काफी कुछ बातें हैं। उपवास करना आसान है, छोड़ना कठिन है। किसी को लंबे उपवास पे जाना है तो कोई पुराने साधक की निगरानी में कांटेक्ट में रहकर लंबा उपवास करना है। ऐसे उपवास हम करते ही हैं। जैसे बताया, कोई फायदा नहीं, उपवास के दिन डबल खाते हैं, न खाने की चीजें खाते हैं। ऋषि मुनियों ने थोड़ी छूट दी। वो आने वाली पीढ़ी को पहचानते थे कि वे निर्जल उपवास नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी छूट दी ऋषि मुनियों ने कि यदि आप निर्जल उपवास नहीं कर पाते हो तो फलाहार कर सकते हो। फलाहार मतलब
फल का आहार, फल आहार कर सकते हो, मगर हम ठहरे बुद्धिजीवी, हमने फलाहार शब्द को अपभ्रंश कर दिया और फराल शब्द बना दिया। क्या बनाया? फराल। और कौन सी चीज ऐसी है मुझे बताओ जो फराल में न मिलती हो या ना बनती हो? एक चीज मुझे बताओ, मैं बना दूं आपको फराल में। हाँ, समोसे पराठे से लेके जो भी खाना है सारी चीजें फराली। अरे व्रतों के दिनों में तो मार्केट में बोर्ड लगते हैं फराली चीजों के। हाँ, बोर्ड लगते हैं। होटलों में भी फराली वानगी मिलती है, स्पेशल फराली थाली। हाँ, इंसान एक ऐसा है, बार बार माफ करना, मुझे तो ये शब्द बहुत याद आता है, अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठा है। हाँ, सारे पशु पक्षियों का आहार इंसान खाता है कि नहीं? हाँ, ध्यान से देखो, सारे पशु पक्षियों का आहार इंसान खाता है। आगे बढ़कर यूं भी कह सकते हैं कि सारे पशु पक्षियों को भी इंसान खाता है कि नहीं? हाँ, सारे पशु, कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं है जिसको इंसान न खाता हो। तो दुनिया में सबसे डेंजर प्राणी कौन? हाँ, सबसे डेंजर कौन? हाँ, और फिर हम बुद्धिशाली मान के बैठ गए हैं, थोड़ा कुछ बोलने आ गया, थोड़ा कुछ पढ़ने लिखने आ गया। तो लंबे उपवास पे जाना है तो, या एक दो दिन का भी उपवास करना है तो कैसे आगे बढ़े? सबसे पहले उपवास के दौरान संजीवनी क्रिया यानी एनिमा दिन में 3 से 4 बार करना ही करना है। जैनों में उबले हुए पानी में रहने के बावजूद दवाई बंद नहीं होती, कारण एक ही है, एनिमा नहीं लेते। इस्लाम में प्रॉब्लम यही है, एनिमा नहीं लेते। एनिमा लेने से शरीर में ताकत रहती है, स्फूर्ति रहती है, न भूख लगती है न प्यास लगती है। मैंने 3 बार 11-11 दिन का निर्जल उपवास किया है। नवरात्रि में भी अभी इस बार मुझे करने का, गुरुजी साथ में थे तो करने का मौका मुझे नहीं मिला, बोले पूरा दिन लेक्चर देना है। हाँ, अब आपने बहुत निर्जल उपवास किए, अब छोड़ो, तो नहीं करता हूँ, थोड़ा सार पे रहते हैं। 3 बार मैंने 11-11 दिन का निर्जल उपवास किया है, तो मुझे उपवास का पूरा एक्सपीरियंस है, कैसे छोड़ना ये भी मुझे पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 3 से 4 बार एनिमा लेना ही लेना है। प्यास लगती है तो मुंह में पानी लेके आप चाहे 50 बार कुरला कर सकते हो। मुंह में कुरला करने से हमारे होठ नहीं सूखेंगे, गला नहीं सूखेगा। ख्याल इतना रखना है, पानी अंदर नहीं जाने देना है। ज्यादा गर्मी है, गीला टुवाल, हाँ, गीला करके सर पे रखो, एक पेट पे रखो, और हो सके इतना आराम करना है, हो सके इतना आराम। साथ में हो सके इतना मौन रहना है, क्योंकि अब पता चल गया उपवास करने से ही हमारी जो जीवनी शक्ति जिसे हम बोलते हैं, प्राण शक्ति जिसे बोलते हैं, हाँ, वो रिपेयरिंग के काम में लगती है। जिसे मैंने डॉक्टर बोला, हाँ, वो जीवनी शक्ति है, हमारी प्राण शक्ति है, वो रिपेयरिंग के काम में ज्यादा लगी रहती है। जितनी हम उसको फिजूल बाबतों में खर्च नहीं करेंगे, उतनी वो रिपेयरिंग में ज्यादा लगी रहेगी। बोलते हैं तो बोलने में भी शक्ति का
खर्च होता है, शक्ति व्यय होती है। चलते हैं तो चलने में शक्ति व्यय होती है। हो सके इतना आराम करना है, हो सके इतना मौन रहना है, हो सके इतना मौन। और मौन कौन नहीं रहने देता आजकल? मोबाइल। तो एक दिन मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर देते हैं, 1-2 दिन, क्या दिक्कत है। पुणे में हमारी शिविर थी तो हमने बस यही सबको बोल दिया था कि मोबाइल बंद, मोबाइल भी किसी के पास रखना नहीं, हॉल में मोबाइल लेके आना ही नहीं पूरा दिन। हाँ, तो मोबाइल को भी आराम दो, उनको भी, बेचारे को आराम तो उनको भी चाहिए ना। हाँ, वरना वो भी बिगड़ जाएगा। रेस्ट की, आराम की सबको जरूरत है, तो उनका भी निर्जला हो जाएगा, तो एक दिन और ज्यादा चलेगा। तो मोबाइल को आराम देना है। एक दिन आपका निर्जला हो गया, अभी कोई भाई का चालू था ना, कहाँ गए निर्जला वाले? ऐसा ही होता है। हाँ, अब आए ही नहीं, निर्जला है तो चले गए आराम करने के लिए, कोई बात नहीं है। तो एक दिन निर्जला आराम से हो जाता है, और कभी ये सोच के निर्जला नहीं करना है कि मुझे 8 दिन 10 दिन करना है, ऐसा भी नहीं सोचना है। बस सुबह में उठते हैं तो इतना सोचना है कि देखते हैं आज कब तक निर्जल उपवास कर सकते हैं। 8 घंटे तक तो करना ही करना है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। मगर 8 घंटे के बाद अब देखें कि अभी ये 1:30 बजे खाना मिलने वाला है, देखें 1:30 बजे नहीं लेना है, क्या होता है देखें तो सही। तो 1:30 बजे नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ, चलो देखते हैं 6:30 बजे तक रह पाते हैं कि नहीं, 6:30 बजे तक रह पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। 6:30 बज गए, 6:30 बजे भी जरूरत नहीं पड़ी, 6:30 बजे जरूरत नहीं पड़ी, तो चलो अब आराम से सो जाते हैं। हाँ, अब आराम से सो जाते हैं, नहीं कुछ लेना है, बस एनिमा लेके सो जाओ। एनिमा लेने के बाद ऐसी आपको गाढ़ निंद्रा आएगी ना, बात मत पूछो। हाँ, मैंने बताया भोजन में ताकत नहीं है, खाना खाने के बाद हम खटिया खोजते हैं, तो भूख लगती है तो भी ताकत नहीं है। जब भूख लगती है तब भी चिल्लाते हैं, कोई काम बताता है तो अरे भूख लगी है, ताकत ही नहीं है मेरे में काम करने की, अब कुछ भी नहीं होगा, भूख लगी है। न खाने में ताकत है, न भूख में ताकत है, तो शरीर में ताकत मिलती कहां से है? इतनी स्फूर्ति, इतना स्टेमिना मिलता कहां से है? नींद में ताकत है, ताकत नींद में है। देखो, एक रात सारी रात नींद नहीं आएगी तो दूसरे दिन शरीर का क्या हाल होता है। हाँ, बेहोशी में घूमते होंगे हम। गाढ़ निंद्रा, गाढ़ निंद्रा जैसे बोलते हैं कई बार, घोड़े बेच के सो जाना। हाँ, ऐसी गाढ़ निंद्रा जितनी भी मिले, जितनी भी, यहां ज्यादा बात नहीं है। हाँ, 1.5-2 घंटा, जैसे मेरे साथ ऐसा 2.5-3 घंटा, मुसीबत से कभी 3 घंटा मिलता है, 2-2.5 घंटा सोता हूं, इतना भी मेरे लिए काफी है। 2-2.5 घंटा भी हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर कितना सोते हैं? हाँ, मुसीबत से 3 घंटा सोते हैं, वो भी देखो पूरी दुनिया में घूमते हैं, कितना स्टेमिना है, कितनी स्फूर्ति है। नवरात्रि में वो व्रत करते हैं, कुछ नहीं खाते, सिर्फ नींबू पानी पे रहते हैं। पिछली बार ओबामा गवर्नमेंट में अमेरिका गए थे। हाँ, ओबामा ने
पीएम को तो खाने का बंदोबस्त तो अलग सब होता है ना, तो कुछ भी नहीं लिया, नींबू पानी पे ही रहे वहाँ अमेरिका में जाके भी। और हम यहाँ बोलते हैं कि किसी के प्रसंग में जाना होता है तो फिर क्या करें, गुनगुनाते रहते हैं। हाँ, वो पीएम है, यूएसए में गया है, फिर भी नींबू पानी में रहता है, उनका व्रत है। और हम घर वाले, हम तो करते हैं, मगर घर वाले हैं ना, कभी कभी दबाव घरवाली पे डालते हैं जिम्मेदारी, खाना हमको है, हाँ, बहाना किसी और का बनाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। गाढ़ निंद्रा मिल गई ना तो इतनी स्फूर्ति रहती है, इतनी ताजगी रहती है, शक्ति नींद में है। इसका मतलब 24 घंटे सोते रहने से ज्यादा ताकत मिलेगी, ये गलत है और बीमार हो जाओगे। विज्ञान ने बताया है 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, ये भी गलत है। अब 6 घंटे नहीं हुए, चलो फिर सो जाए, ऐसे सो पाएंगे क्या? हाँ, एक बार आंख खुल गई। स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं पता है? हाँ, वो कभी बेड पे नहीं सोते थे। जो बेंचिस होती है ना, बेंचिस, स्कूल में हम पढ़ते हैं, बेंचिस साइज कितनी साइज होती है? हाँ, मोटा आदमी ठीक से बैठ भी ना पाए, हाँ, पूरा समा भी ना पाए मोटा आदमी, हाँ, मुसीबत से फीट 1.5 फीट की होती है, मुसीबत से। स्वामी विवेकानंद वो बेंचिस पे सोते थे, जैसे करवट बदले गिर गए, खड़े हो जाते थे, बस नींद खत्म। हाँ, जैसे सीधे सोए, नींद आ गई, करवट बदली, गिर गए, खड़े हो जाते थे, बस अब सोने की जरूरत नहीं है। सोचो हम सारी रात कितनी करवटें बदलते हैं। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। बस करवटें बदलते रहते हैं, उठने का नाम नहीं लेते, घड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हाँ, उठने का नाम नहीं लेते। कुदरत जिसको जिसकी जरूरत होती है उतनी नींद देती है, इतनी भूख देती है, मगर हमने ये सब ज्यादा डालने की, खाने की, सोने की आदतें डाली हैं। नींद और आहार ये 2 चीजें ऐसी है, याद रखना, नींद और आहार ये 2 चीजें ऐसी है, जितनी आप बढ़ाना चाहोगे, जितनी आप बढ़ाना चाहोगे उतनी आप बढ़ा पाओगे, जितनी आप कम करना चाहोगे उतनी आप कम कर पाओगे। एक एक रोटी या आधी आधी रोटी या एक एक नेवला बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। देखो कहां तक पहुंचते हो। मैं 300 रोटी तक पहुंचा था, मैं 300 रोटी तक पहुंचा था। बस ये अभी 3 बजे आ जाओ, मेरा एक्सपीरियंस ही सुनाऊंगा मैं आपको। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ही सुनाऊंगा, सुनोगे हिम्मत आएगी कि क्या बात है, हाँ, कैसे बचा मैं। तो जितनी भी बढ़ाना चाहोगे भूख, आहार, उतना बढ़ पाएगा। एक एक नेवला कम करते जाओ, एक एक नेवला कम करते जाओ। हाँ, कम लगेगी। एक नेवला कम लेने से क्या फर्क पड़ता है? एक नेवला ज्यादा खाने से क्या फर्क पड़ता है? मगर एक एक बढ़ाते जाएंगे तो आहार बढ़ता जाएगा, एक एक कम करते जाएंगे तो आहार कम होता जाएगा। कम खाओ, गम खाओ। हाँ, मिताहारी जिसे कहते हैं, मिताहारी, बहुत जितना कम खाएंगे उतनी ताकत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि भोजन में ताकत है ही नहीं। खाने के बाद तो खटिए की जरूरत पड़ती है। तो एक दिन निर्जला हो गया, कुछ होने वाला है, तो दूसरे दिन शायद यदि मनोबल मक्कम है, अब सही सोच के मुताबिक सही बातें सुनकर हम निर्जला कर रहे हैं, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि सही जानकारी पता चल गई हमें कैसे आगे बढ़ना है। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन कर लिया,
यदि 3 दिन निर्जला आपने कर लिया, चौथे दिन से मैं गारंटी दूंगा आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। चाहे 1-1 महीने तक लोगों ने निर्जला किया है यहाँ पे, 1-1 महीने तक। हाउसवाइफ पूरा दिन घर में काम करने वाली, सर्च करना है तो कर लो, वीडियो आपको मिल जाएगा। सुलोचना चौधरी, डॉक्टर की वाइफ, 30 दिन निर्जला। दिल्ली में है एक, मैं नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर की वाइफ 16 निर्जला किया, मेरी निगरानी में चल रहा था। 16 निर्जला किया। 16 दिन शाम को उसके पति को पता चला कि अरे तू खाती कब है, कई दिनों से तूने मेरे साथ खाया ही नहीं। हाँ, क्योंकि लाइफ ऐसी हमने बना दी है ना। हाँ, अमेरिका में तो वहां तो जाके देखो, बच्चों से हफ्ते में 1 बार मुसीबत से मिल पाते हैं। शाम को घर पे आते हैं तब बच्चे सोए हुए होते हैं, सुबह में निकलते हैं तब बच्चे सोए हुए होते हैं। बच्चों को देखने को ही नहीं मिलता, बच्चे के साथ खाना पीना खेलना कुछ भी नहीं। ऐसी लाइफ हमने हमारी बना दी है। हाँ, और बोलते हैं तो बोलते पापी पेट का सवाल है। अरे फोड़ दो ये ऐसे पेट को। हाँ, क्या चाहिए, 2 गज जमीन काफी है जीने मरने के लिए। हाँ, रूखी सूखी पेट भरने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए। हाँ, सबका पेट भरता है, किसी को कोई ऐसे पापड़ नहीं बेलने पड़ते। और हम बोलते हैं हाँ, किसी को अमेरिका जाना पड़ता है, किसी को कहीं जाना पड़ता है। हाँ, क्यों जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, हाँ, इससे बड़ी कोई भूमि है क्या? क्यों जाए बाहर, क्यों? तो जितना आप लंबा निर्जला करना चाहो उतना आराम से आप कर सकते हो। बस ख्याल इतना रखना है। लंच की तैयारी हो चुकी है। उपवास तोड़ने का तरीका बाद में बताते हैं, ठीक है। सीरियल वहां आके 5 मिनट बाद पूरी करते हैं ना, दूसरे दिन टाइम पे हम आ जाएं। हाँ, धन्यवाद।